फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, रेगुलर की तरह आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले के वीडियोस में आपको इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक देखने को मिल रहे थे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार कविता के बारे में, जिसका नाम है मनुष्यता, जो क्लास 10th की पुस्तक स्पर्श में चौथा अध्याय है। मीन्स क्लास 10th का जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उसका शीर्षक है मनुष्यता और इसके कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी के समीप एक चीर गांव नामक स्थान पर हुआ था। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में अपने महनी और बहुत ही श्रेष्ठ योगदान से, अपने उत्कृष्ट लेखन कौशल से अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि इनको जीते जी जीवित रहने के दौरान ही एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्र कवि की उपमा से सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया और यह हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में, उस समय के तत्कालीन कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवियों में एक रहे। उनकी इस कविता का शीर्षक मनुष्यता ये न केवल आपके विषय और शीर्षक से संबंधित है, बल्कि ये तमाम विश्व से संबंधित लोगों के जीवन में विचार, लोगों के जीवन में एक बड़ी क्रांति लाने से संबंधित है। मतलब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ले आ सकती है। मनुष्यता का जो शीर्षक इन्होंने दिया, इसके सौजन्य से, इसके माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ये प्रयास किया है कि मानव में परोपकार की भावनाएं जागृत हों। तो उनके अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, केवल अपने हित का सोचने लगे हैं, अपने आप को एक अलग पृष्ठभूमि में रख के समझने लगे हैं, देश दुनिया को बहुत तुच्छ सी चीजों के रूप में प्रयास करके रखने लगे हैं, उन लोगों को एक नई विचार देने के लिए, एक नया सोच देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक नया परिवर्तन करने के लिए और उन्हें एक सही मानव बनाने के लिए इस पृष्ठभूमि से यह कविता लिखी गई है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका एक रिदम है, गा के भी बताया जाता है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये बहुत ही प्रभावशाली कविता है। यहाँ मैं आपको एक एक पंक्तियां एकदम आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये अवगत कराना चाहते हैं, हमें ये सूचित करना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं, हमें ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आपका ये जो जीवन है वो मर्त्य है। मर्त्य का आशय है मरणशील। मतलब हमें एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरे लोक में, जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, वहां जाना है। मतलब एक निश्चित समयावधि है जिसमें हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो विचार लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए और अपनाइए कि यह जीवन मरणशील है, न मृत्यु से डरो कभी। इसलिए वो ये बताते हैं कि हमें मृत्यु रूपी भय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन और मरण ये दोनों निश्चित है।
अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसका मरना अटल सत्य है, लेकिन इस जीवन से मरने के बीच का जो समय है उस दौरान व्यक्ति को कुछ ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिसके बाद अगर वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसकी कीर्ति, उसकी योग्यता, उसकी पवित्रता, उसके परोपकार का भाव, उसकी दानवीरता, जो भी उसके अच्छे गुण हैं वो यहाँ जीवित रहें और लोग उसी के दम पर उसे आगे याद करें। तो विचार लो कि मरते हो, मतलब हमें जानना चाहिए कि हम मरणशील हैं और हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कहने का आशय ये है कि मरना तो सत्य है, जीवन में हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना ही है, मगर अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए और अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्मों से कुछ लोगों के हित का कार्य किया, परोपकार का कार्य किया, तो हमारे न रहने पर भी लोग हमें याद करेंगे। तो मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि न होने के बाद भी दुनिया याद करे। हुई न यो सुमृत्यु, तो वो कहते हैं अगर ऐसी मृत्यु या हमें हमारे पूरे जीवन के बाद अंत में हमारी मृत्यु अगर इस यश की तरह नहीं हुई, सम्मान की तरह नहीं हुई, या हमारे जाने के बाद, व्यक्ति के जीवन में न रहने के बाद, मर जाने के बाद अगर उसके बारे में कोई अच्छी बात न करे, उसे कोई याद भी न करे, उसके बारे में कोई अच्छे से उसका नाम भी न ले, तो उसका वो जीना भी कोई जीना नहीं है। तो उसका मरना भी व्यर्थ है और उसका जीना भी व्यर्थ है। वृथा मरे वृथा जिए। तो वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बिताया उसका जीना भी व्यर्थ था और उसका मरना भी व्यर्थ था, जिसके जाने के बाद उसे कोई याद न करे। साधारण सी बात है कि हम 50 वर्ष 60 वर्ष का जीवन काल व्यतीत करते हैं इस दुनिया में, अगर उस 60 वर्ष में हम 6-10 अच्छे काम भी नहीं करते हैं तो हमें कोई याद नहीं करता, और 60 साल जीने के बाद भी अगर हमें कोई याद नहीं कर रहा है तो हमारा जीना भी व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है। तो कहते हैं मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आपके लिए मतलब अपने लिए। केवल वही व्यक्ति इस दुनिया में जीवित है या केवल उसी व्यक्ति की कीर्ति इस दुनिया में जीवित रहेगी जो व्यक्ति अन्य लोगों के हित के लिए, परोपकार के हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए स्वयं को समर्पित करता हो और अच्छे नेक कार्य करता रहता हो, उसी व्यक्ति की मृत्यु इस दुनिया में मरने के बाद भी नहीं होती है। जैसे महात्मा गांधी को आप देख लीजिए, आप विवेकानंद को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, राजगुरु सुखदेव को देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, अभी आज के पृष्ठभूमि में आप बड़े बड़े राजनेताओं को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्म लिए और अपना समय पूरा करके इस दुनिया को विदा करके परलोकवासी हो गए, लेकिन उनके परलोक जाने के बाद भी दुनिया उनको आज भी याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म किए थे। तो इनके जीवन का, इनके कहने का उद्देश्य भी यही है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वह व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो केवल अपने हित की बात करे, अपने भविष्य की बात करे, अपने जीवन के सफलता की बात करे, और हम हैं, हम ही राजा, हम ही रंक हैं, हमारे ही बारे में, मतलब अपने ही चिंतन में सोचता रहे और मर जाए। उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के ये जो गुण है वो गुण नहीं है बल्कि पशु प्रवृत्ति के समान है। ये एक तरह का अधम सोच है, खराब सोच है कि हम केवल अपने बारे में सोचें, देश हित, राष्ट्र हित, परिवार हित और समाज हित की कोई चिंता न करें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब अगर हमें दान है, क्षमा है, कभी कहीं आवश्यकता है, हम किसी की मदद करते हैं, अपने जीवन काल में अपने संबंधित लोगों के हित परहित के बारे में सोचते हैं, तो हमारे होने न होने के बाद भी हम जरूर जीवित रहते हैं अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे नेक नियति से जो हमने लोगों के लिए किए हैं या लोगों ने लोगों के लिए किया है। अंतिम पंक्तियां हैं, वैसे ये कविता काफी बड़ी है, लेकिन एक छोटी सी क्लास में सब हो पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको दो ही अलग अलग जो अंतरा है या कह लीजिए 10 पंक्तियां ही मैं यहाँ केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो उदार है, उदार का मतलब इंग्लिश में इसको लिबरल कहते हैं, और अगर हम हिंदी में समझे तो उदार को सहृदय कहते हैं। मतलब वह व्यक्ति जो दूसरों के हित के लिए अपना दिल बड़ा रखता हो और
वैसे ही उदार व्यक्ति की, वैसे ही बड़े दिल वाले व्यक्ति की, वैसे ही सहृदय व्यक्तियों की कथा उनके जीवन के संदर्भ में किए गए जो अच्छे कार्य हैं। सरस्वती का मतलब अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग कहानियों में, बड़े बड़े लेखों में, बड़े बड़े महाकाव्यों में उसके जीवन के द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों, सदकर्मों और न्याय की कथा जो है वो वर्णित की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, प्रकाशित की जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कहने का आशय है वैसा ही व्यक्ति या वैसे ही बड़े दिल वाला व्यक्ति जिसने लोगों के हित किए हों, कल्याण किए हों और लोक हित में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, वैसे व्यक्ति का ये पृथ्वी, ये जो धरा है वो भी एहसान मानती है। वो भी, ये पृथ्वी भी ऐसे व्यक्तियों को कृतार्थ, उनको पाकर कृतार्थ होती है, धन्य होती है। और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। कहने का आशय ये हुआ, ऐसा ही बड़े दिल वाला व्यक्ति, ऐसा ही उदार व्यक्ति, उसकी जो जीवन की कीर्ति है, उसका जो यश है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो सदैव बढ़ती चली जाती है और हर ओर सुनाई पड़ती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उस बड़े दिल वाले व्यक्ति को, सहृदय व्यक्ति को, दयालु व्यक्ति को, कृपालु व्यक्ति को, परहितकामी व्यक्ति को पूरी की पूरी दुनिया पूजती है, उनके गुणगान करती है। और जो ऐसा व्यक्ति अखंड आत्मभाव से, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी अलगाव के, अगर व्यक्ति इस असीम विश्व, मतलब इस बड़े विशाल विश्व भर के लोगों के हित के कल्याण का काम करे, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य कर्म को ही यह दुनिया बखानती है, याद रखती है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में मैथिली शरण गुप्त जी यही कहते हैं कि व्यक्ति वास्तव में केवल वही मनुष्य है, मानव तन पाने से वो मनुष्य नहीं है, लेकिन अगर उसने परहित के लिए, अन्य मनुष्यों के हित के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है तो वही मनुष्य है। मैंने यहाँ इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित इस एक प्रसिद्ध कविता मनुष्यता की पंक्ति को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।